हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके स्टडी मित्र दीपक यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के परिवहन के बारे में। राजस्थान में 3 प्रकार का परिवहन पाया जाता है: सड़क, रेल और वायु। चौथा जल परिवहन जो हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे। मुख्यतः हम इस वीडियो में सड़क परिवहन की बात करने वाले हैं। तो सड़क परिवहन के अंदर हम देखते हैं कि भारत में जो सड़क निर्माता है वो शेरशाह सूरी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था बांग्लादेश से लेकर लाहौर तक। बात करें राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की जो टोटल लंबाई है वो है 31, 71, 21। ठीक है, ऐसे याद करना, 31, 71, 21। ये राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई है 31 मार्च 2024 तक। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है, तो 92.66 किलोमीटर राजस्थान में सड़कों का घनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक लंबी सड़कें जो हैं वो बाड़मेर के अंदर है। सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पर है, किस जिले में, राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। अब देखते हैं सड़कों की लंबाई। तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई यानी कि नेशनल हाईवे, उनकी लंबाई है 10,790 किलोमीटर। इसको तो बहुत आपको इम्पोर्टेंट याद रखना ही है। उसके बाद स्टेट हाईवे 17,376 किलोमीटर। नेक्स्ट है मुख्य जिला सड़कें जिनकी लंबाई है 14,372। फिर है अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर। फिर है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कों की लंबाई जो कि है 2,06,318 किलोमीटर। यहाँ पर आपको ये दो तो याद रखने हैं, 10,790, और सबसे ज़्यादा जो लंबाई कितनी है टोटल वो है 31, 71, 21 कुल सड़कों की लंबाई। और एनएच की लंबाई कितनी है 10,790। स्टेट हाईवे 17,376 किलोमीटर। तो जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनका कार्य, जो देखरेख का कार्य कौन करता है, एनएचएआई करता है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अब देखते हैं कुछ प्रमुख एनएच, और बाद में हम जो है सड़क परिवहन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आगे देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। इसकी पुरानी संख्या 15 थी, और ये जैसलमेर से रेवाड़ी को जोड़ता है। ये म्याझलार नाम की जगह है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, यहाँ से होते हुए जाता है आगे फलौदी जैसलमेर से, फिर बीकानेर, बीकानेर से चूरू, चूरू से सीकर, और सीकर से झुंझुनू होते हुए आगे हरियाणा के अंदर चला जाता है। तो कुल मिलाकर ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरता है। NH11 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से। कौन कौन से? ये अपने झुंझुनू, झुंझुनू से आया सीकर, सीकर से चूरू, चूरू से बीकानेर, बीकानेर से फलौदी, फलौदी से जैसलमेर। ये जो मैप है, जो वर्तमान में 41 जिले हैं उनका ये अनुमानित मैप है। ठीक है, पहले 50 थे जिनका पुनर्गठन करके अब 41 जिले हमारे पास बचे हैं, उसके आधार का ये अनुमानित मैप है जिस पे हम ये देख रहे हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा एनएच है, तो पहला कौन सा है? तो पहला जो है सबसे लंबा एनएच वो है NH52, जो कि हम आगे देखेंगे। और ये दूसरा सबसे लंबा एनएच है जिसकी लंबाई है 764 किलोमीटर। कितनी है? 764 किलोमीटर लंबा एनएच है। NH11 कहाँ से आता है? हरियाणा से आ रहा है हमारे पास। झुंझुनू, झुंझुनू से सीकर, सीकर से चूरू, फिर बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। NH11 निम्नलिखित में से कौन से जिलों से नहीं गुजरता है? जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, नागौर। तो नागौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NH21, आपने गाना सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो अगर आपको बरेली जाना है तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ोगे आप राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ोगे 21, जिसकी पुरानी संख्या थी 11। ये जाता है अपने जयपुर, जयपुर से फिर आगरा, और आगरा से फिर बरेली की ओर निकल जाता है। और राजस्थान में जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिलों के अंदर है। फिर आगरा, और आगरा से आगे बरेली के अंदर जाके मिल जाएगा। कौन सा एनएच पढ़ रहे हैं? NH21, 2 और 1, 3 होते हैं, 3 जिलों से होकर गुजर रहा है। इसी के नीचे एक और एनएच है जो भी हम आगे देखने वाले हैं, जस्ट इसके नीचे, जो कि NH23 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23। अब ये यहाँ से गुजर रहा है अपने जयपुर के कैथून से। ये जयपुर से निकला, जयपुर में थोड़ा सा ही है, फिर टोंक है, टोंक से फिर गया ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से दौसा, दौसा से करौली, करौली से फिर धौलपुर के अंदर जाकर ये यूपी की सीमा पर जाकर जो है समाप्त हो जाता है। कौन सा? NH23। 2 और 3 कितने होते हैं? 5, और ये 5 जिलों से होकर ही गुजर रहा है। कौन कौन से? जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर।
सॉरी 6 जिलों से होकर गुजरता है। अपने 6 हो गए ना भाई, 1 2 3 4 5 6 जिलों से, 6 जिलों से होकर ये गुजरता है। यहाँ पर ध्यान रखना है NH23 6 जिलों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25। अब जो 25 है ये राजस्थान में ही शुरू होकर राजस्थान में ही ख़त्म हो जाता है। कौन कौन से ज़िले हैं, तो यहाँ पर है हमारे ब्यावर के बर से शुरू होता है ये ब्यावर बर, फिर जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा और बालोतरा में मुनाबा और बाड़मेर के यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो NH25 कितने जिलों से होकर गुजरा, 4 जिलों से। कौन कौन से, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और ब्यावर, 4 जिले हैं केवल, जिनमें भी 3 तो बी से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट NH पढ़ने से पहले हम यहाँ पर उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारे की बात कर लेते हैं। गलियारा या कॉरिडोर कह लो आप, जो कि ये NH है 27, ठीक है, जो कि पूर्व से पश्चिम को पूरा जोड़ रहा है। और ये है NH44 जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ रहा है, ठीक है। अब NH44 जो है दोस्तों, ये अपने भारत का सबसे लंबा NH है। और इसको हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे धौलपुर से होकर निकलता है राजस्थान के, और इसमें 27 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये यहाँ पर दोस्तों कहीं पर धौलपुर आता है आगरा के पास में, वहाँ से ये टच करके निकल रहा है ना। 27 किलोमीटर इसकी लंबाई। और बाकी NH37 जो है अभी हम आगे स्लाइड में और पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये भी हमारे राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। और NH27 का पुराना नाम जो है दोस्तों 76 था। पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से लेकर 7 राज्यों से होकर ये टोटल चलता है, और असम के सिलचर के अंदर जाकर ये समाप्त होता है। ये हो गई NH44 और NH27 की थोड़ी सी प्रमुख बातें। अब आगे हम देखते हैं हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27, जो कि इसी ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है, और राजस्थान के 7 जिलों से निकलता है। NH27 कितने, 7 राज्यों से भी निकलता है, और साथ ही अपने राजस्थान के जिलों से भी निकलता है। और अपने देश का सबसे पहला जो सबसे लंबा NH है देश का, वो तो NH44 है। और दूसरा जो है सबसे लंबा NH वो 27 है, ठीक है। हमारे राजस्थान का सबसे लंबा NH 52 है, और दूसरा सबसे लंबा NH 11 है। हमारे राजस्थान के अंदर ये दोस्तों 12 जिले से प्रवेश कर रहा है। 12 से फिर कोटा और बूंदी, यानी कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ मत पढ़ना, ठीक है। कोटा, बूंदी, 12 ये 3 ही जिलों के अंदर है। और उसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर चित्तौड़, चित्तौड़ से उदयपुर, उदयपुर से सिरोही, और फिर ये आगे गुजरात में प्रवेश कर जाता है। फिर आगे पोरबंदर की ओर ये चला जाता है। 7 जिले हैं। कौन कौन से, 12 से प्रवेश किया, 12 के आगे कोटा, कोटा के आगे बूंदी, बूंदी के फिर थोड़ा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से नीचे आया चित्तौड़, चित्तौड़ से फिर गया ये उदयपुर, उदयपुर से सिरोही, और फिर गुजरात में ये प्रवेश कर गया पिंडवाड़ा होते हुए। नेक्स्ट NH देखते हैं। इसकी लंबाई अगर वैसे तो ठीक है, अपने को जो सर्वाधिक लंबा NH है उसकी ध्यान रखना है, और नेक्स्ट जो सबसे छोटा NH है उसकी लंबाई हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उत्तर पश्चिम गलियारा हो, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा हमने देख लिया। अब भारतमाला परियोजना के तहत एक प्रोजेक्ट है, उसको भी हमको देखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके अंदर क्या है, जो देश के 4 महानगर है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से वापस दिल्ली को जोड़ा गया है। जिसमें आप ये NH जो देख रहे हो, ये NH48 है, जो कि दिल्ली से लेकर मुंबई आया, और फिर मुंबई से लेकर जो चेन्नई गया ये भी NH48 ही है। फिर चेन्नई से जो कोलकाता जा रहा है ये NH16 है, और कोलकाता से जो दिल्ली जा रहा है ये NH19 है। 48 हमारे यहीं से जाता है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था, 8 था, इसलिए हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे वाली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। अभी हमने देखा कितना लंबा NH है, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जा रहा है, यानी तमिलनाडु तक जा रहा है, तो बिजी है काफ़ी। तो सबसे वेस्ट जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 8 है, पुराना जो हम पढ़ते थे, और उसका नया नाम क्या है, 48 है। तो सबसे वेस्ट जो राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया वो 48 हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु की ओर जाता है। हमारे यहाँ ये 8 जिलों से होकर ये गुजर रहा है NH48। इसके अलावा NH52 भी जो है हमारे, NH48 जो है दोस्तों ये ध्यान रखना,
8 जिलों से होकर गुजरता है, और NH52 भी जो है सर्वाधिक 8 जिलों से होकर हमारे यहाँ से राजस्थान से गुजरता है। मैप पर देख लेते हैं इसको। ये इधर रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी, वो दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी होते हुए ये यहाँ पर कोटपुतली बहरोड से प्रवेश करा, फिर जयपुर से अजमेर से ब्यावर से भीलवाड़ा से चित्तौड़ से उदयपुर, फिर डूंगरपुर होते हुए आगे ये गुजरात में प्रवेश कर गया। तो 8 जिलों के अंदर कुल यहाँ पर हमारे NH48 जो है निकलता है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लंबा जो NH है राजस्थान का, वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अपना 52। कितनी लंबाई है इसकी, यह ध्यान रखनी है, 7 से 94 किलोमीटर राउंड ऑफ के अंदर। कितनी, 794 किलोमीटर। 8 जिलों से गुजरता है। अभी हमने पढ़ा NH48 भी 8 जिलों से गुजरता है, NH52 भी 8 जिलों से होकर गुजरता है। पंजाब से कर्नाटक जाता है ये NH। और हमारे कौन कौन से जिलों के अंदर है ये देख लो। तो ये अपने ये चूरू से आया, ये सीकर से आया जयपुर से टोंक, फिर थोड़ा सा भीलवाड़ा से बूंदी से कोटा से झालावाड़ से होते हुए ये आगे निकल गया। तो 8 जिलों के अंदर है ये। कहाँ से आएगा, पंजाब से आएगा। ये इधर पंजाब से आया, पंजाब से प्रवेश करेगा चूरू के अंदर। हनुमानगढ़ और गंगानगर के इधर प्रवेश मत कराना। फिर यहाँ से चूरू से सीकर से जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होते हुए इसको MP में ले जाना। सबसे लंबा NH कौन सा है, NH52 है राजस्थान का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 जो अपने सीकर के फतेहपुर से निकलता है और आगे फिर गुजरात के पालनपुर में जाकर समाप्त हो जाता है। कितने जिले आ रहे हैं इसके अंदर ये देख लो। ये निकला अपने सीकर से, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको। ये निकला अपने सबसे पहले सीकर से फिर थोड़ा चूरू के बाद अपना ये नया जिला डीडवाना कुचामन, फिर नागौर से आया अजमेर से ब्यावर से राजसमंद से फिर ये उदयपुर पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हो गए। ठीक है, कितने, 8 हो गए। इसका मतलब हमारे पास 3 अब NH हो गए हैं जिसमें 8 जिले। एक तो NH48, एक NH58 और एक NH52। इन तीनों जो NH है तीनों 8 जिलों से होकर ये गुजर रहे हैं। ओके, NH58 का पुराना नाम जो है 8, 65 और 89 था। 89 जो NH है पहले ये अजमेर से बीकानेर को जोड़ने वाला NH था, NH89। अब तो नई संख्या मिल गई है इसको। फिर बात करते हैं हम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 की। तो 62 जो है ये हमारे 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। पंजाब से आ रहा है, पंजाब से गंगानगर से फिर हल्का सा हनुमानगढ़ से आया बीकानेर से नागौर से जोधपुर, फिर पाली और फिर सिरोही से होते हुए आगे अपने गुजरात के अंदर चला गया। गुजरात नहीं, अपने पिंडवाड़ा तक ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। सिरोही के अंदर पिंडवाड़ा तक समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर NH62 जो है 7 जिलों से निकल रहा है। कौन कौन से, गंगानगर, फिर थोड़ा सा हनुमानगढ़ टच है इसके अंदर 8 किलोमीटर का, फिर है अपने ये बीकानेर से नागौर से जोधपुर से पाली और फिर पिंडवाड़ा सिरोही। नेक्स्ट बात करते हैं हम NH68 की। तो ये अपने जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर के होते हुए अंदर गुजरात चला जाता है और तनोट आपको जाना है, तनोट माता। तो ये जो है NH68 का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, किधर है NH68, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर के अंदर है, 3 जिलों के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के, जो कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का पार्ट है। और ये वैसा एक्सप्रेस है, पहला एक्सप्रेस वे जिसके तहत क्या रिफाइनरीज जोड़ी गई है। बठिंडा, बाड़मेर और जामनगर रिफाइनरीज को जोड़ा जा रहा है। करीबन 1300 किलोमीटर के आसपास लंबा ये एक्सप्रेस वे है, जिसमें लगभग 50% एक्सप्रेस वे जो है वो अपने राजस्थान के अंदर करीबन 650 किलोमीटर के आसपास राजस्थान के अंदर तैयार हो रहा है। कौन कौन से जिलों से होकर निकल रहा है ये देख लीजिए। गंगानगर से हनुमानगढ़ से बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और जालौर से होकर ये निकल गया है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से होकर ये निकल गया है। 754 के जो NH है, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का ये पार्ट है। कौन सा NH है जो रिफाइनरीज को जोड़ रहा है, 754 के हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये मैप से ही आपको याद होंगे दोस्तों, मैप से बढ़ते जाइए। 754 के लिखिए और इसको गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालौर होते हुए गुजरात की ओर छोड़ दीजिए। ये कुछ और इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हमने जो है राज्य में सड़कों का घनत्व पढ़ा था 92.66 किलोमीटर है। वहीं राष्ट्रीय घनत्व की बात करें तो 165.24 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय घनत्व पाया जाता है सड़कों का। मैंने आपको टोटल जो लंबाई बताई सड़कों की 31, 71, 21, अब उसके अंदर डामर की कितनी है, मेटल कितनी है, ग्रेवल कितनी है, वो सारी यहाँ पर दे रखी है। अब स्टेट हाईवे से रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ लेते हैं कि भाई स्टेट हाईवे की टोटल लंबाई कितनी है। तो 17,376 किलोमीटर है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सर्वाधिक लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो वो पहले नंबर पर ही आता है SH1, ठीक है, जो कि अपने झालावाड़ से लेकर मथुरा की ओर जाता है। ठीक है, झालावाड़ से मथुरा है, 403 किलोमीटर लंबा ये स्टेट हाईवे है। सबसे छोटा स्टेट हाईवे है SH9B, जो कि सुकेत से रामगंज मंडी तक जाता है, कोटा के अंदर 11 किलोमीटर का है। सबसे छोटा स्टेट हाईवे SH9B, सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH1, लंबाई स्टेट हाईवे की 17,376 किलोमीटर। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है हम साथ में पढ़ते जाएंगे। RSRTC यानी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, पढ़ लेना। राजस्थान में राजकीय बस सेवा की शुरुआत 1952 में टोंक से हुई थी। ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत 14 दिसंबर 2012 को उदयपुर से की गई। राजस्थान की पहली सड़क नीति 1994 में घोषित की गई। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू हुई थी और राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2004 में लागू हुआ था। वापस से देखें, RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964, टोंक से जो है राजकीय बस सेवा की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण रोडवेज बस सेवा 14 दिसंबर 2012, राजस्थान की पहली सड़क नीति 1994 के अंदर घोषित हुई। मुख्यमंत्री सड़क योजना 2005 में शुरू हुई। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2004 में लागू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर है, जिससे अभी वर्तमान में 9 NH गुजरते हैं। कितने? 9 NH गुजरते हैं। सर्वाधिक लंबाई जो है NH की वो बाड़मेर के अंदर है, 879 किलोमीटर, 879 किलोमीटर NH की लंबाई है। और सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला भी बाड़मेर ही है और सर्वाधिक NH की लंबाई वाला जिला भी बाड़मेर ही है। सबसे कम जो NH की लंबाई है वो करौली के अंदर है, 58 किलोमीटर। उसके बाद प्रतापगढ़ के अंदर है, उसके अंदर भी प्रतापगढ़ हो ही गया। फिर सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो NH है वो NH 48, 52 और 58 भी ऐसा है जिसमें 8 जिलों से होकर गुजर रहा है। तो इस पॉइंट को आप अपनी तरफ से और देखना कि सर्वाधिक जो है NH किस जिले से गुजरते हैं। बाकी 3 जिले हैं जो अभी तक मैंने पढ़ लिया है, 8-8 जिलों से होकर गुजर रहे हैं, 48, 58 और 52। सबसे बड़ा जो NH है वो है NH 52, ये हमने पढ़ लिया, फिर से रिवीजन कर लो, 794 किलोमीटर लंबा। दूसरा सबसे लंबा NH 11 था। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो एक तो है अपना 919, जो कि रेवाड़ी से लेकर सोहाना अलवर के अंदर है, 5 किलोमीटर। और एक है 148B, जो कि कोटपुतली बहरोड के अंदर है, 5 किलोमीटर का। तो 2 NH है जो कि सबसे छोटे हैं, 919 और 148B, 5-5 किलोमीटर की। सबसे बीजी NH 8 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है राजस्थान में, तो 54 राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के अंदर। कितने NH हैं, कितने नेशनल हाईवे हैं, 54। राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ये कुछ आप देख लीजिए, जो सड़क पर आपको पिलर लगे हुए मिलते हैं, पत्थर जिन पे कलर होता है, जनरल नॉलेज के लिए अगर पूछ ले तो कभी, तो जिस पे ये पीला और सफ़ेद है ये तो है अपना नेशनल हाईवे का दिखा रहा है। जिस पे हरा और ये सफ़ेद हरा कलर हो रखा है तो ये अपने स्टेट हाईवे को दिखाता है। ब्लैक कलर है तो ये जो ज़िले की सड़कें उनको दर्शाता है। और अगर नारंगी कलर है तो ये अपने गांव की सड़कें या प्रधानमंत्री सड़क जो है वो उनको ये दर्शाता है। NHAI यानी राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य राजमार्ग को विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। तो स्टेट हाईवे जो है वो किसकी हेल्प से विकसित किए जा रहे हैं, एशियाई विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक की हेल्प से जो है विकसित किए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं रेल परिवहन की, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो रेल परिवहन की बात करते हैं तो राजस्थान में वर्तमान में 2 तो रेलवे जोन है और 5 जो है डिवीज़न है।
कौन कौन से अपने रेलवे जोन है? एक है नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे, और एक है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे, जिसके अंदर कोटा आता है। और वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर के अंदर है, ठीक है, जबलपुर MP। और अपने NWR का मुख्यालय जो है जयपुर के अंदर आता है, और इसमें अपने 4 डिवीज़न है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो टोटल मिलाकर हमारे 5 तो डिवीज़न हो गए और 2 रेलवे जोन हो गए। राजस्थान में सबसे पहले रेल की जो शुरुआत है वो अप्रैल 1874 के अंदर हुई थी। देश में 1853 के अंदर हुई थी, अप्रैल 1853, मुंबई से थाने। और अपने राजस्थान के अंदर आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य जो अप्रैल 1874 में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी। अजमेर में लोको कारखाने की स्थापना 1879 के अंदर हुई थी। जयपुर मेट्रो की शुरुआत 3 जून 2015 को हुई थी। राज्य में रेल मार्गों की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। और राज्य में पहली रेल बस सेवा जो है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चली थी अक्टूबर 1994 के मध्य, जो कि अब बंद हो गई है। रेल वाले बाबा के नाम से किशनलाल सोनी फेमस है। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अजमेर, जयपुर और दिल्ली के बीच चली थी राजस्थान में अपने। और कुछ शाही ट्रेनें हैं जिनके हम देख लेते हैं कब शुरू हुई थी, एग्जाम में पूछ लेते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स 1982, हेरिटेज ऑन व्हील्स 2003, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009, और विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन जो ये अपनी गोरम घाट जाते हैं ना, एक फेमस पर्यटक स्थल है, और मारवाड़ से लेकर अपने कामली घाट तक चली है। 5 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था, विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का। नेक्स्ट हवाई परिवहन की बात करें तो वर्तमान में ये इसको हटा देते हैं, इस पॉइंट को कंफर्म नहीं है 7 एयरपोर्ट है, कितने एयरपोर्ट हैं, क्योंकि नागरिक वाले अलग हैं, अपने नागरिक सेवा के और सिविल सेवा के अलग अलग हैं। नवीनतम एयरपोर्ट जो है अपना किशनगढ़ है, ठीक है, अक्टूबर 2017 के अंदर शुरू हुआ। और जयपुर एयरपोर्ट या सांगानेर एयरपोर्ट कह लो आप, अपना एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और देश का 14वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 29 दिसंबर 2005 को जो है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट के नाम दे रखे हैं, किशनगढ़, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ये तो अपने सिविल एयरपोर्ट यानी नागरिकों से संबंधित एयरपोर्ट है, जिसमें कोटा का संचालन नहीं होता है। और नेक्स्ट जो है अपने ये एयरफोर्स वाले कह लो या मिलिट्री के कह लो, ये स्टेशन है, ठीक है, सूरतगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, और फिर अपना रातानाडा, जोधपुर, नाल, बीकानेर, जैसलमेर, और ये उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर ये सैन्य स्टेशन है। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।